बंधुओं, मैं वैद्य गुरुदेव मिश्र। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे मानव अपनी जवानी को बरकरार कैसे रख सकते हैं, मानव स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आज की तिथि में मानव को भोजन करने का तरीका क्या होना चाहिए, हम कैसा भोजन लें कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। बंधुओं, हम सब पोषण प्राप्त करने के लिए खाना खाते हैं। इस बात को हम सभी जानते हैं कि पोषण के लिए हम भोजन करते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल जैसे कई न्यूट्रिशन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की हमें युवा व स्वस्थ रखने के लिए विशेष भूमिका होती है। ये न्यूट्रिशन जीवन भर शरीर के सभी अंगों को कार्यशील रखते हैं और विभिन्न रोगों से बचाकर हमें एक लंबा जीवन प्रदान करते हैं। ग्लोबल हेल्थ गवर्निंग संस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, ने सभी शारीरिक कार्यों के सुचारू रहने के लिए जरूरी प्रत्येक न्यूट्रिएंट की दैनिक आवश्यकता हर आयु वर्ग के लिए निर्धारित की है, जिसे रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA कहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए RDA जितनी मात्रा में प्रत्येक न्यूट्रिएंट्स का दैनिक सेवन जरूरी है, लेकिन अवसर हम अपने आहार में हर आवश्यक न्यूट्रिएंट्स का पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं करते, या फिर हमारा भोजन रिफाइंड, प्रोसेस्ड या पकाया हुआ होता है। ज़्यादातर मानव अनाज व पके आहार तो भरपूर मात्रा में लेते हैं, पर एल्कलीलैंड, कच्ची सब्जियों, फलों व अन्य प्राकृतिक पदार्थ, जिसे हम जीवित पदार्थ के नाम से जानते हैं, सेवन नहीं करते। शरीर के द्वारा अपूर्ण अवशोषण के कारण भी हम अपने भोजन में उपलब्ध न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परिणामस्वरूप पोषण की कमी या असंतुलित आहार से असमय बुढ़ापा, झुर्रीदार त्वचा, कमजोरी, थकान, बालों का झड़ना, नाखून का टूटना, शरीर में दर्द, कमजोर हड्डियां व मसल्स, दृष्टि की हानि, बार बार के संक्रमण, बढ़ता बॉडी फैट, नींद की कमी, भूख न लगना, शारीरिक विकास में बाधा आदि कई लक्षण हो सकते हैं। हमें कब, क्या और कितना खाना है, यह ठीक से समझना मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ यह समझना भी उतना ही आवश्यक है कि हमें कब और कितना नहीं भोजन लेना है, नहीं खाना है। संयमित खान पान, लाइफ स्टाइल, शारीरिक गतिविधियां व सोने उठने बैठने की सही आदतें अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। किसी भी चीज़ की अधिकता या कमी का हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एक अस्वस्थ शरीर की जैविक उम्र कालानुक्रमिक उम्र की तुलना में अधिक हो जाती है, यानी कम उम्र में ही हमारा शरीर एक बूढ़े शरीर जैसा कार्य करने लगता है। उदाहरण के लिए 60 वर्ष का व्यक्ति सक्रिय लाइफस्टाइल व उचित न्यूट्रिशन की मदद से 40 वर्ष का दिख सकता है, या फिर जंक फूड, आराम पसंद लाइफस्टाइल अपनाकर 80 वर्ष का दिख सकता है। डिपेंड करता है कि आपका भोजन कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। उचित न्यूट्रिशन लेकर व स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम देर तक युवा बने रह सकते हैं, अर्थात जवानी कायम रख सकते हैं। हमें सक्रिय व सेहत रहकर बुढ़ापे की शुरुआत होने से पहले ही आवश्यक सावधानियों द्वारा असमय बुढ़ापे व स्वास्थ्य पर उनके दुष्परिणामों की रोकथाम करनी चाहिए। एक पुरानी कहावत है, रोग की रोकथाम करना उसका इलाज करने से बेहतर है। बंधुओं, अक्सर हमारे आहार में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर, PVMF जैसे
मुख्य न्यूट्रिशन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट व फैट की मात्रा अधिक होती है। सभी महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन व हमारे स्वस्थ और युवा रहने में पीवीएमएफ की सर्वोच्च भूमिका है। दुनिया के 158 देशों ने पीवीएमएफ के महत्व का समर्थन किया है और इन चारों रूपी न्यूट्रिशन के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित मात्रा में दैनिक सेवन का बढ़ावा दिया है। आज दुनिया के 158 देशों में पीवीएफ के महत्व का समर्थन किया है, अतः हमें इसका सदैव पालन करना होगा ताकि हम अपनी जवानी कायम रख सकें, स्वस्थ रख सकें, औषधि की जरूरत हमें न पड़े। विश्व में जापान की अधिकतम आबादी सबसे लंबा जीवन जीने का राज वे जानते हैं। वे 120 साल में भी अपनी जवानी कायम रखते हैं और भारत 60 साल में ही औसतन बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग जापानी लोग प्रोटीन के एक शुद्ध रूप सोया प्रोटीन आइसोसेलेट का अधिक नियमित सेवन करते हैं, जो बढ़ती उम्र के असर को थाम कर उन्हें लंबा व यौवन से भरपूर जीने में मदद करता है। आधुनिकीकरण व भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण हम प्रोसेस्ड व बने बनाए रेडी टू ईट खाने पर निर्भर होने लगे हैं, जिसके कारण हमारे भोजन की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। रिफाइनिंग व प्रोसेसिंग करने पर भोजन के मूल रूप से मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जरूरी पोषक तत्वों का सेवन और भी घट जाता है। इसलिए भोजन में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स व फाइबर पीवीएमएफ के सेवन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कई शारीरिक कार्यों के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ आपको आहार में वंडर न्यूट्रिएंट्स शामिल करना चाहिए। फाइटोन्यूट्रिएंट्स दरअसल पौधों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध बायोएक्टिव रसायन होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य व लंबे समय तक युवा रहने के लिए लाभकारी हैं और इम्यूनिटी बढ़ाकर असमय बुढ़ापा, हृदय रोग, कैंसर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आदि गंभीर रोगों से हमें बचाते हैं। स्वास्थ्य के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स के विभिन्न लाभ इनमें उपस्थित रंगीन यौगिकों के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए टमाटर का लाल होना लाइकोपीन से होता है, जो हृदय रोगों से बचाव करता है। इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का स्रोत जड़ी बूटियां, पौधों व पत्तियां, फूल आदि से होते हैं, जिन्हें हम समय पर नहीं ले पाते हैं, इसे हम नहीं उतना खा पाते हैं। इनका सत्व एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक रसायनों, प्रदूषण, पराबैंगनी किरणों आदि ने भोजन में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा को घटा दिया है। जो पोषक तत्व बच भी जाते हैं, उनके अवशोषण को घटाने वाले कई कारकों के कारण हम उन्हें भोजन पूर्णतः अवशोषित नहीं कर पाते। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित मात्रा में सभी पोषक तत्वों की आहार से पर्याप्त आपूर्ति कठिन है। इनकी पूर्ति के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का उपयोग जरूरी हो जाता है। बंधुओं, हम अपने जीवन में अगर भोजन में परिवर्तन करते हैं तो परिणाम होता है कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर में। हम सूरज निकलने से 3 घंटा पहले अपना बेड छोड़ दें, बिछावन छोड़ दें। अपने जीवन में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के साथ साथ योग, प्राणायाम, ध्यान और संयमित जीवन जीने का कार्य करें। कार्य करने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ। जब हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, मेरा स्वास्थ्य पूर्णतः निरोगी हो जाता है और हम 120 साल तक अपनी जवानी कायम रख सकते हैं। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में अपना टिप्पणी विचार दें, अपना मोबाइल नंबर छोड़ें, कंट्री का नाम लिखें और इसे शेयर जरूर करें अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो। धन्यवाद, नमस्कार।